कर लीजिएगा वापस से। ओके ऑलराइट, ओके नाउ पे अटेंशन टू द क्लास। अभी चैट पे आप बातें बाद में कर लीजिएगा, आपको टाइम मिलेगा बिल्कुल करने का। सो अभी हम लोग क्लास देख लेते हैं। ओके नाउ ठीक है, तो कल की क्लास में हमने कुछ यहाँ पे टर्म्स देखे थे, उनको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार एंड देन आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, राइट। So what will be happening here is that you will find कि you have this floral formula over here जिसको हमने यहाँ पे देखा था। सेक्सुअलिटी को हम लोग कैसे टैग करते हैं, किस सिंबल को यूज करते हैं, वो हमने कल की क्लास में देखा था। सिमेट्री हमने देखी थी, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, इसको हम कैसे यहाँ पे टैग कर रहे हैं ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। सेपल्स जिनको हम यहाँ पे कैलिक्स बोलेंगे, सेपल्स जिनको हम यहाँ पे कैलिक्स कहते हैं, विच यू कॉल एज अ कैलिक्स, इनको हम टैग करते हैं के साथ, और के साथ यहाँ पे आपका 5 आ सकता है। इफ यू राइट 5 ओवर हियर देन दैट मींस यू हैव अ 5 सेपल्स। और अगर मैं इनको ब्रैकेट में लिखता हूं देन इट बिकम्स माय यूनाइटेड और फ्यूज, तो इसको यहाँ पे एज अ गेमोसेपेलस। ठीक है, सेम थिंग गोस फॉर माय कोरोला। कोरोला के लिए भी हमने यहाँ पे देखा था कि सी के साथ में अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं दैट मींस यू हैव अ 5 पेटल्स, और अगर उनके आसपास में ब्रैकेट लगाता हूं देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय फ्यूज्ड पेटल्स। ये मेरे पेटल्स यहाँ पे है फ्यूज्ड, तो इनको बोलूंगा यहाँ पे एज अ गेमोपेटलस। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज हमने यहाँ पे देखी थी, पेरियांथ देखा था, वी हैव सीन द एंड्रोशियम। याद रखना एंड्रोशियम के अंदर अगर आपको ऐसे 2 नंबर अगर आपको दिख रहे हैं देन इटसेल्फ इसका मतलब होता है इट इज अ डायडेल्फस कंडीशन। ये आपकी डायडेल्फस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। गायनोशियम हमने देखा था, गायनोशियम को प्लीज प्रिसाइसली याद रखना। गायनोशियम के अंदर यू विल फाइंड दैट व्हेन यू गेट टू सी कि आपका ब्रैकेट लगा हो देन दैट इज माय यूनाइटेड, और उसके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं सिंक कार्पस, राइट। अगर ब्रैकेट नहीं है दैट मींस आपके कार्पस दोनों फ्री हैं, दोनों अलग एक दूसरे से फ्री हैं, देन यू यूज अ टर्म लाइक एपोकार्पस। ये प्लीज याद रखना, इसमें बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। एंड देन यू बाय कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है, 2 है, 3 है, 1 है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे हम एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, लेट मी ऐड कपल ऑफ मोर थिंग्स अबाउट गायनोशियम। गायनोशियम को लेके आप एक चीज यहाँ पे याद रखिए, इसके लिए हम और 2 चीजें यहाँ पे समझते हैं, लाइक क्या आपका गायनोशियम सुपीरियर है या इंफीरियर है। तो अगर समझिए आपका गायनोशियम आपका होता है सुपीरियर, लेट्स से इफ योर गायनोशियम इज गोइंग टू बी सुपीरियर, तो याद रखना सुपीरियर गायनोशियम के लिए आप यहाँ पे टैग करेंगे, आप कैपिटल जी यहाँ पे लिखिए और नीचे लिखेंगे आप डैश, सो यू विल ऐड अ डैश बिलो दैट। अगर आप ऐसा सिंबल लगा देते हो जहाँ पे जी के नीचे आपने डैश लिखा हुआ है देन इटसेल्फ इट मींस कि आपका गायनोशियम यहाँ पे आपका होगा सुपीरियर, राइट। देन दूसरी चीज आपकी यहाँ पे आ सकती है दैट इज द इंफीरियर। अगर मैं इंफीरियर बताना चाहता हूँ कि मेरा गायनोशियम इंफीरियर है तो मैं क्या करूंगा, आई विल टाइप जी और ऊपर मेरा यहाँ पे आएगा डैश, सो डैश मेरा यहाँ पे आएगा ऊपर। अगर मेरा डैश ऊपर आ रहा है, जी के ऊपर आ रहा है, देन दैट मींस इट इज माय इंफीरियर गायनोशियम या इंफीरियर ओवरी मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। और अगर वो हाफ इंफीरियर है देन मेरा जो डैश होगा वो बीच में आएगा। सो फॉर माय हाफ इंफीरियर, फॉर योर हाफ इंफीरियर इट विल बी योर गायनोशियम, और बीच में मैं यहाँ पे डैश डाल सकता हूँ। अब फॉर्चुनेटली आपको ऐसी कंडीशन आपके फैमिली में आपको नहीं मिलेगी, तो आपको सुपीरियर और इंफीरियर ही आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये सिंबल्स भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, सुपीरियर के लिए जी के नीचे डैश, इंफीरियर के लिए जी के ऊपर आपका यहाँ पे आएगा डैश। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब इसके बाद एक और चीज याद रखना, अगर आपके फ्लावर के नीचे आपको 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट, अगर आपको ब्रैक्ट दिखता है आपके फ्लावर के नीचे, आपके सेपल्स के नीचे, देन आप लिख सकते हो वहां पे एज अ बी आर। सो बी आर स्टैंड फॉर माय ब्रैक्टिएट कंडीशन, राइट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है देन यू राइट इट एज अ बी आर। अगर ब्रैक्ट आपका एब्सेंट, अगर आपको वहां पे ब्रैक्ट नहीं दिख रहा देन आपको ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं, बट यू कैन आल्सो राइट ई बी आर, ठीक है। बट ब्रैक्ट अगर आपका प्रेजेंट होगा, इतना रखना, ब्रैक्ट अगर आपका प्रेजेंट होगा देन यू कॉल्ड एज अ ब्रैक्टिएट, बी आर आप वहां पे लिख सकते हो। सो दैट इज वन थिंग, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कल हमने एक बात देखी थी, कल हमने देखा था कि हमारे जो कोरोला होते हैं, हमारे जो पेटल्स होते हैं, जो पेटल्स हमारे पास होते हैं, ये पेटल्स कई बार हमारे फ्यूज कर जाते हैं हमारे स्टेमन के साथ, या मैं कह सकता हूं इस तरीके से कि मेरे जो स्टेमन्स होते हैं वो मेरे पेटल के साथ कई बार फ्यूज कर सकते हैं।
आई कैन फाइंड मेरे स्टेमेंस मेरे पेटल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। अगर आपको ऐसा फ्यूजन दिख रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग दैट गेटिंग फ्यूज्ड ओवर हियर, तो याद रखना आप इस कंडीशन को बोलते हो यहाँ पे एज अ एपीपेटलस। ये हम कल देख चुके हैं, वी कॉल देम एज अ एपीपेटलस। यहाँ पे आपके स्टेमेंस कोरोला के साथ आपके यहाँ पे होते हैं फ्यूज्ड। इसको हम डेजिग्नेट करेंगे एज अ सी, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और एंडोशियम जो मेरा यहाँ पे होगा उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक अम्ब्रेला बना दूंगा, इनको मैं अटैच करा दूंगा। अगर आपको ऐसी चीज अगर आपको दिख रही है तो समझ जाना दैट इज अ कंडीशन ऑफ माय एपीपेटलस, मतलब मेरे जो एंडोशियम है यहाँ पे, जो मेरे स्टेमेन है यहाँ पे, वो मेरे कोरोला के साथ यहाँ पे हो गए हैं फ्यूज्ड। सो अगर मेरे कोरोला के साथ मेरे स्टेमेन यहाँ पे फ्यूज्ड है तो मैं ये इस तरीके का पिक्चर बना के आपको वो चीज बता सकता हूँ। आई कैन शो यू बाय शोइंग यू दिस काइंड ऑफ पिक्चर। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच शुड बी वेरी मच क्लियर टू। ये भी चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला वाली पिक्चर आएगी तो समझ जाना कि यहाँ पे आपका फ्यूजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। क्या ये वाली स्लाइड अभी तक आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे हमारे सामने एक हमने यहाँ पे एक पिक्चर हमारे सामने यहाँ पे रख दिया, राइट। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे नीचे आपका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। वी कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस का साइन यहाँ पे डाल के रखा हुआ इन लोगों ने। सो दैट मीन्स ये है मेरा एक्टिनोमॉर्फिक। देन इन्होंने बायसेक्सुअल का यहाँ पे साइन डाल के रखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज माय बायसेक्सुअल फ्लावर। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको मिलेंगे इसके अंदर। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिक्स 2+2। तो 2+2 यहाँ पे आपके कैलिक्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल 4 है बट 2+2 के अरेंजमेंट पे इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। देन यू हैव द कोरोला जो यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 4 पेटल्स आपके पास यहाँ पे। एंड देन यू हैव द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आपका यहाँ पे है 2+4। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है, मोनोडेल्फस या डाइडेल्फस है? एक 4 स्टेमन है, यहाँ पे 2 स्टेमन। दिस इज माय डाइडेल्फस कंडीशन। सो यस बिल्कुल ये है मेरे यहाँ पे डाइडेल्फस वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए। एंड देन यू हैव द गायनोशियम यहाँ पे, और उसके नीचे यहाँ पे आपका जी के नीचे आपका डैश लगा के रखा हुआ है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 2 को रखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। तो आप मुझे बताइए गायनोशियम को देख के कितने कार्पल्स है इसके अंदर? और क्या नाम दूंगा तो उसके लिए? अगर 2 कार्पल है तो मैं नाम वहां पे क्या डालूंगा? बायकार्पलरी ना तुम वरुण। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से इट्स अ बायकार्पलरी, राइट। सो मैं कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी द बायकार्पलरी नेचर। मुझे बताइए क्या ये फ्यूज्ड है या अनफ्यूज्ड है? उसके लिए क्या टर्म यूज करूंगा? सिंक कार्पस में टर्म यहाँ पे यूज करना है और नीचे डैश ला के रखा हुआ है, दैट मींस क्या होगा? सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा? सुपीरियर होगा ये, दैट इज गोइंग टू बी सुपीरियर। तो ये आपको 3 चीजें मिलके देखेंगे इसके अंदर। सो ये एक लाइक प्रैक्टिस वाला मेरा फ्लोरल डायग्राम है, इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो याद रखना ये टर्म्स को, लाइक यू हैव टू सी द पिक्चर एंड यू हैव टू टेल देम कि क्या रहा है। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। देखिए अभी आपके सामने 3 फैमिलीज आएंगी। You will get to have 3 families in front of you. You have a Fabaceae, you have a Solanaceae and you have a Liliaceae. ये 3 फैमिलीज अभी आपके सामने आने वाली है और इन 3 फैमिलीज को ही आपको याद रखना है। You will have a Fabaceae, you will have the Solanaceae और याद रखना आपके एनसीईआरटी जो नई वाली है उसमें तीनों फैमिलीज नहीं है, पुराने वाले के अंदर तीनों फैमिलीज है, इसलिए पुरानी एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे। एंड देन यू हैव अ Liliaceae। सर है हाँ पुराने वाले के अंदर है, नई वाले के अंदर नहीं है, ठीक है। नई वाले में सिर्फ उन्होंने एक ही फैमिली देकर रखी हुई है। नाउ व्हाट यू गेट टू सी, सर उसमें एक ही है। हाँ उसमें एक ही है, नई वाले के अंदर सिर्फ एक ही देखे रखे हुए, वो भी शायद से सिर्फ सोलेनेसिया देखे रखी हुई उन लोगों ने, ठीक है। यस सर। यू हैव फेबिएसी, सोलेनेसिया और लिलिएसिया। अब इनके बारे में आपको एक चीज यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा। याद रखना अगर हम इनके गायनोशियम की बात करते हो, राइट, सारी चीजें मैं देखने लगा, मैं इनकी गायनोशियम की बात करूंगा तो याद रखना फेबिएसी के अंदर यू विल हैव अ मोनोकार्पेलरी कंडीशन, सोलेनेसिया के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा आपका बायकार्पेलरी कंडीशन और लिलिएसिया के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका ट्राइकार्पेलरी कंडीशन।
इतनी ये पॉइंट आपके लिए बहुत कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कई बार वो लोग क्या करेंगे, आपके सामने 2-4 स्टेटमेंट लिखेंगे और अगर आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है क्या ये तो मेरा बाय कार्पलरी है, आप आंख बंद करके कह सकते हो कि वो मेरा होगा यहाँ पे सोलिनेसी है। आप आंख बंद करके कह सकते हो दैट विल बी माय सोलिनेसी है। तो ये बात रखना कि इनके अंदर आप पहले पढ़ोगे आपका फेबिएसी है, देन आप पढ़ोगे सोलिनेसी है, एंड देन यू विल स्टडी द लिलिएसी है। याद रखना फेबिएसी के अंदर यू विल हैव सिंगल कार्पल, राइट, उसको मैंने ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सोलिनेसी के अंदर यू विल हैव 2 कार्पल्स बाय कार्पलरी एंड लिलिएसी विल बी माय ट्राई कार्पलरी। इतनी चीज फिलहाल के लिए याद रखो। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर राइट नाउ, राइट। कुछ छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पे की पॉइंट्स हम अलग कर लेते ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, राइट। और याद रखना हम इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे, फेबिएसी, सोलिनेसी एंड लिलिएसी, इन तीनों को हम पहले यहाँ पे समझेंगे, राइट। सो दैट इज वन थिंग वी विल ट्राई टू सी ओवर हियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ। अब फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ जंप करने के पहले एक और चीज यहाँ पे याद रख लीजिए, आपका जो फेबिएसी यहाँ पे है, दिस विल बी माय ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, दिस विल बी हैविंग माय ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, राइट। आपका सोलिनेसी और लिलिएसी जो आपके यहाँ पे होंगे, both of them are going to be my actinomorphic, दोनों के दोनों जो मेरे यहाँ पे रहेंगे they will be my actinomorphic। ये भी एक चीज याद रखना कि ज़ाइगोमॉर्फिक सिर्फ आपका होता है फेबिएसी पहला वाला, बाकी जो दो मेरे यहाँ पे both of them are going to be my actinomorphic। इतनी एक और चीज आप यहाँ पे याद रखो। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर द फैमिली की, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी द पिक्चर ओवर हियर। Now let's try to understand the floral formula, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये है मेरा फेबिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला, फेबिएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। So you have a ज़ाइगोमॉर्फिक वाला साइन, then they are going to be my bisexual। याद रखना सारी फैमिलीज तुम्हारी है बाइसेक्सुअल। मुझे बताइए सेपल्स यहाँ पे कितने हैं, कितने लग रहे हैं आपको यहाँ पे सेपल्स? 5 और क्या ये चिपके हुए हैं या नहीं है? यूनाइटेड है सर। फ्यूज्ड है सर। राइट। इनके लिए मैं क्या टर्म यहाँ यूज कर सकता हूँ? Gamocephalus. Gamocephalus. I can use the term over here. That is my gamocephalus. Gamocephalus में यहाँ पे टर्म मेरा यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ इनके लिए। Then I have a corolla over here. अब corolla अगर आप यहाँ पे देखोगे तो corolla यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। You have 1 + 2 + 2 और आखिरी 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है that will be having the bracket। अब इसको हम डायसेक्ट, इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों किया हुआ इन लोगों ने, क्योंकि इनका जो पेटल्स होते हैं, कोरोला मींस पेटल्स, पेटल्स की जो यहाँ पे अरेंजमेंट है ना, इसका जो एस्टिवेशन है वो है आपका यहाँ पे वेक्सिलरी, वो है आपका यहाँ पे वेक्सिलरी। सो याद रखना यहाँ पे जो कोरोला आपके होते हैं ना, यहाँ पे जो पेटल्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, दे विल हैव द वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अगर आप वेक्सिलरी एस्टिवेशन को अगर आप याद करोगे तो याद रखना इसमें एक बड़ा सा आपका पेटल होता है और उस बड़े से पेटल का नाम क्या होगा? कोई मुझे बताएगा उस पेटल का नाम क्या होता है बड़े से पेटल का? Standard. Very good, standard. The big petal over here is called as your standard, right? उसके अंदर आपके 2 पेटल लगे हुए होते हैं, उन 2 पेटल्स का नाम क्या होता है? Wings. Very good, call them as a wings, right? And then you have the 2 अंदर लगे होते हैं जो चिपके हुए होते हैं, अंदर फिर आपको मिल जाएंगे, which will be attached over here, and they are called over here as my keys. ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, दिस इज माय वेक्सिलरी एस्टिवेशन। याद रखना यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, जो 1 है यहाँ पे वो है मेरा स्टैंडर्ड, जो 2 है मेरे यहाँ पे वो है मेरे विंग, और जो आखिरी 2 मेरे यहाँ पे है दैट इज माय कील जो यहाँ पे चिपके हुए होते हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। सो दैट इज व्हाई याद रखना वेक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल आपको फेबिएसी के अंदर मिलता है, राइट? सो कोरोला इज गोइंग टू हैव द वेक्सिलरी एस्टिवेशन, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now you can see Androecium. Androecium having 9 + 1 arrangement. मुझे बताओ यहाँ पे आपको कितने बंडल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? How many bundles you can see over here? 2. कंफ्यूजन रखना मत, समझना है तो बोल देना। देखो 9 + 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब आपको 2 बंडल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। Yes, you will have 2 bundles. तो आपको यहाँ पे 2 बंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। So I can clearly say it is an example of my diadelphous condition. It is an example of a diadelphous condition. वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। एंड देन यू हैव द गैनोशियम। गैनोशियम में आपको सिंगल कार्पल मिल रहा है।
अगर आपको सिंगल कार्पल मिल जाए तो उसके लिए नाम क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे सिंगल कार्पल के लिए? Monocarpillary. राइट, मोनोकार बिल्कुल सही. आई विल यूज द टर्म ओवर हियर, दैट इज माय मोनोकार्पलरी. ये है मेरे यहाँ पे मोनोकार्पलरी. सो मोनोकार्पलरी इज समथिंग आई विल गेट टू सी ओवर हियर. और मेरा यहाँ पे ओवरी कैसा होगा? सुपीरियर होगा या इंफीरियर होगा? superior. Superior. सुपीरियर इज ऑलवेज, सारे के सारे यहाँ पे आपको सुपीरियर ही मिलेंगे. सो सुपीरियर ओवरी आपके यहाँ पे एंड देयर इज मोनोकार्पलरी. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. तो याद रखना फेबिएसी के अंदर यू विल हैव अ ज़ाइगोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल तो सब होते हैं, 5 आपको मिलेंगे सेपल्स और सबके सब रहेंगे यहाँ पे फ्यूज्ड, राइट. और आपके यहाँ पे जो पेटल्स होंगे उसके में क्या मिलेगा? यू विल हैव अ वेक्सिलरी एस्टिवेशन, इसलिए यू हैव 1+2+2 अरेंजमेंट एंड देन यू हैव योर एंडोशियम जो आपका होगा डायडेल्फस. नो स्टेमन होंगे, 9 स्टेमन आपके होंगे, वो एक ग्रुप बना लेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो 9 स्टेमन ने अपना एक अलग सा यहाँ पे ग्रुप बना लिया, दे हैव मेड अ सिंगल ग्रुप, राइट. और एक आपका अलग सा यहाँ पे खड़ा हुआ है. सो 9+1 का आपको अरेंजमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और सबसे अंदर आपको होगा यहाँ पे गैनोशियम. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. नाउ यहाँ पे हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं. अब जनरल कैरेक्टर्स के अंदर देखो, जो आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, ये सारे इनको आप इग्नोर कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली इग्नोर देम. ये आपके कोई ज्यादा काम के नहीं होते. सो यू कैन एक्चुअली इग्नोर दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. बहुत अनलाइकली कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो अगर याद नहीं रह रहा ये सब चीजें तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट. दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई. ओके, इतना रखना. दीज आर माय लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसमें मेरे आते हैं. फेबिएसी के अंदर मेरे लेग्यूमिनस प्लांट्स मेरे वहां पे आएंगे. इट इज द फैमिली ऑफ माय लेग्यूमिनस प्लांट्स मेरे इसके अंदर आ जाएंगे, राइट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय पेपिलोनिडिए. इस फैमिली को इवन कहा जाता है. क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज ये बटरफ्लाई जैसे इनके पेटल्स आपको मिल जाते हैं. यू कैन सी दैट फेबिएसी के अंदर आपके जो पेटल्स होते हैं वो कई बार आपके बटरफ्लाई जैसे होते हैं. आप वेक्सिलरी एस्टिवेशन आप देख सकते हो ना, वो काफी लाइक बटरफ्लाई जैसा होता है, इसलिए ये टर्म इसके साथ मैच करता है. पेपिलोनिडिए इज अ फैमिली ऑफ बटरफ्लाइज, तो इसलिए उसको ये नाम दिया गया है, राइट. सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू सी. ये सब चीजों का फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो. यू कैन इग्नोर ऑल दोस थिंग्स राइट नाउ. लेट्स जंप ऑन द मेन पार्ट. इन्फ्लोरेंस, रेसिमोस टाइप ऑफ माय इन्फ्लोरेंस. अब आप मुझे बताइए रेसिमोस में क्या होता है? क्या आपका टिप जो होगा उसके ऊपर फ्लावरिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे टिप के ऊपर फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा? टिप के ऊपर फ्लावरिंग होता है या नहीं होता रेसिमोस कंडीशन के अंदर? नहीं होता. नहीं होता. नो सर. टिप इज गोइंग टू बी फ्री ऑल द टाइम. टिप आपके यहाँ पे फ्री नहीं और आपकी ग्रो करती रहेगी रेसिमोस कंडीशन, ठीक है. देन बायसेक्सुअल फ्लावर है आपके यहाँ पे. ज़ाइगोमॉर्फिक है, हमने ये देख लिया. सेपल्स आपके पास है 5. दे आर ऑल माय गेमोसेपलस एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. याद रखना आपका जो एस्टिवेशन यहाँ पे आता है सेपल्स के अंदर वो आपका रहेगा इम्ब्रिकेट. सेपल्स की हम लोग बात करें, ठीक है. सेपल्स का जो एस्टिवेशन यहाँ पे होगा वो अलग होगा, दैट विल बी इम्ब्रिकेट. और जो पेटल्स का जो एस्टिवेशन यहाँ पे होता है दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे पूरा उन्होंने लिखा हुआ है वेक्सिलरी एस्टिवेशन. यू कैन सी ओवर हियर दे हैव अ स्टैंडर्ड 2 lateral wings and they have 2 anterior keel. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So that is one thing you have to know. 5 है मेरे पेटल्स यहाँ पे and they are going to be my polypetalous. अच्छा, polypetalous यहाँ पे लिखा हुआ है. polypetalous का मतलब यहाँ पे होता है कि जो मेरे पेटल्स यहाँ पे मेरे फ्री हैं. polypetalous का मतलब यहाँ पे होता है कि मेरे जो पेटल्स यहाँ पे वो मेरे फ्यूज नहीं, वो मेरे फ्री है. That is why they have used a term like a polypetalous over here. ठीक है, तो ये बात याद रखना. तो कैलिक्स कोरोला याद रखो, फ्लावर याद रखो और इन्फ्लोरेंसेस यहाँ पे याद रखो. जो मैं चीज कह रहा हूँ ना याद रखना. सर पैप्लियन. बोलो बेटा बोलो. सर जो उससे आगे टर्म है पैप्लियनेसिस, सर इसका मतलब क्या था? ये बेसिकली बेटा दैट एक्चुअली मींस दिस इज अनदर टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर. ये जो टर्म है ना, ये एक टर्म एक फैमिली को बिलोंग करता है. वो फैमिली होती है बटरफ्लाइज की, राइट. और ये टर्म का बेसिकली मतलब यहाँ पे इनके लिए हम इसलिए यूज करें बिकॉज दे हैव अ वेक्सिलरी एस्टिवेशन. दिस एस्टिवेशन लुक्स वेरी मच लाइक अ बटरफ्लाई, दैट इज व्हाई, इसलिए हम इसे ये टर्म यूज करते हैं. सो पेपिलोनेसिए मतलब बेसिकली मींस यू हैव अ वेक्सिलरी एस्टिवेशन. आप इस तरीके से याद रखो, राइट. बट ये टर्म हम यूज करते हैं एक फैमिली के लिए जो बटरफ्लाई की फैमिली होती है उसके लिए, ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. तो ये इतने पॉइंट्स याद रखना नीट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट. दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर, राइट. एक बार फिर आपके सामने यहाँ पे पिक्चर आई है एंड दिस इज अ पिक्चर व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर. सो दैट इज माय फेबिएसी. तो इतनी बात पहले इसके अंदर आप याद रखोगे. अब नीट में होता क्या है, नीट के अंदर आपके कई सारे बनते हैं क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जांपल. अब एग्जांपल इन फैमिलीज के अंदर 1-2 नहीं होते, लाइक 7-8-9 एग्जांपल आपको इसके अंदर मिलेंगे.
सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। तो एक स्टोरी के थ्रू इस एग्जांपल को हम यहाँ पे समझने की यहाँ पे करेंगे कोशिश। अब आपने करना कुछ नहीं है, ना ही आपको चैट में कुछ लिखना है, ना ही अभी आपको कुछ बोलना है, आपको स्टोरी यहाँ पे सुननी है। स्टोरी अगर आप याद रख सकते हो, मैं आपको बाद में पूछूंगा अभी आपको स्टोरी बताने के लिए, अगर आपको स्टोरी याद रह रही है देन आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग बस स्टोरी पे ध्यान दो यहाँ पे, राइट। नीदर यू हैव टू राइट इन द चैट और यू हैव टू से समथिंग, यू जस्ट पे अटेंशन टू द स्टोरी। तो जब भी आपको फेबियसी की बात करेंगे, आप याद रखना, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? यू कैन आस्क अ क्वेश्चन लेटर। अंडरस्टैंड देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ पेंटर। यहाँ पे एक स्टोरी है, वो एक स्टोरी आपकी यहाँ पे आएगी एक पेंटर की, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, दैट देयर इज अ पेंटर और ये आपके घर पे आ रहा है पेंट करने के लिए, ऑब्वियसली, राइट। सो व्हाट विल हैपन इन दिस ना, आपको स्टोरी आप समझो यहाँ पे होता क्या है। पेंटर आपके घर पे आता है पेंट करने के लिए। अब ये दो काम करने के लिए आ रहा है आपके घर पे, एक तो पेंट करने के लिए, दूसरा इसका जो यहाँ पे काम होगा वो होगा आपके वहां पे एक खुर्ची है आपके पास एक, उसे वो रिपेयर करना है। सो यार इतना स्टोरी क्या है, स्टोरी एक पेंटर की है जो आपके घर पे आएगा पेंट करने के लिए और आपके घर पे एक खुर्ची है उसे वो रिपेयर करने के लिए। इतना पहले याद रख लो इसका मोटिव क्या है। अब समझो तुम्हारा पेंटर घर पे आ गया। पेंटर जब तुम्हारे घर पे आता है वो तुम्हें क्या बोलता है, वो कहता है तुम्हें कि मुझे दाल खानी है, राइट। उसने खाना नहीं खाया होगा सुबह से शायद, तो आपको कह रहा है वो कि उसे दाल खानी है, ठीक है। तो पेंटर आपके घर पे आया, उसने बोला कि उसे पल्सेस खाने, उसे दाल खानी है, राइट। और वो कहता है कि मुझे एक दाल नहीं चाहिए, मुझे 2-4 दाल मिक्स करके आप बना दो। तो अब आप यहाँ पे याद रखना पल्सेस के नाम जो आप पेंटर के लिए बनाओगे। यू विल हैव समथिंग लाइक योर ग्राम, विल हैव समथिंग लाइक योर अरहर, विल हैव समथिंग लाइक योर सेम, विल हैव समथिंग लाइक योर मूंग एंड योर सोयाबीन। इन सबको मिक्स करके आप एक दाल बनाओगे अपने पेंटर के लिए। सो दीज आर द दाल्स जो तुम मिक्स करके उसके लिए आप बनाते हो, राइट। लेकिन पेंटर की एक कंडीशन भी है, उसने क्या बोला कि आप दाल बनाइए मेरे लिए, बट एक सर्टेन ऑयल में ही आप बनाएंगे, लाइक यू मेक द दाल्स इन सर्टेन ऑयल्स, ठीक है। उसकी डिमांड ये है कि आप ऑयल में बनाइए लेकिन एक सर्टेन ऑयल में आप बनाइए, और उसकी डिमांड है कि जो ऑयल आप यूज करेंगे वो होना चाहिए मिक्सचर ऑफ योर ग्राउंडनट ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। तो उसकी डिमांड है कि आप ग्राउंडनट ऑयल यूज करिए, ग्राउंडनट ऑयल आप यूज करिए एंड यू ऑल्सो यूज द सोयाबीन ऑयल। तो ये है उसकी यहाँ पे डिमांड, ठीक है। तो इतना तो यहाँ पता चल गया कि उसने ये बोल दिया, आपने उसे दाल बना के दे दी, उसने दाल खा भी ली, ठीक है। उसने हैप्पीली दाल खा ली, उसने दाल खा ली। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा अपना काम। अब काम वो करने लगा तो आप, उसने पूछा कि यार कौन सा कलर करना है, तो कलर जो आप कराओगे उसे या वो जो कलर करेगा वो कलर करेगा आपका यहाँ पे इंडिगो। सो इंडिगो कलर वो करेगा, याद रखना जो कलर वो आपकी दीवारों को करेगा वो होगा इंडिगो कलर, राइट। और जो इंडिगो कलर होता है ये आपको मिलता है एक प्लांट में से जिसका नाम होता है इंडिगो फेरा। इस प्लांट का नाम यहाँ पे होगा इंडिगो फेरा। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो आपका प्लांट हम यूज करेंगे जिसमें हमें कलर मिलता है वो होता है इंडिगो फेरा। आप इतना रखना कि इंडिगो कलर आपकी दीवारों पे अब लगाया जाएगा। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। अब इसका क्या होता है, उसने कलर कर दिया। अब वो आपको कह रहा है कि चलो ठीक है कलर तो हो गया, अब वो घर जाने वाला है ऑब्वियसली, लेकिन अब वो आपको बता रहा है कि उसके पास एक गाय है, उसके घर पे एक उसके पास गाय है, और उसकी जो गाय है उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया, मतलब गाय को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अब क्योंकि आप एक लाइक समझदार एक नेक इंसान हो तो आप क्या करोगे, उसके गाय के लिए आप दोगे उसे फॉडर, गाय के लिए आप उसे दोगे फॉडर, मतलब चारा उसे खाने के लिए दोगे। और जो चारा यहाँ पे होगा उस चारे में जो आप प्लांट दोगे उनका नाम होगा सेसबेनिया, सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम, रुको बेटा रुको, स्टोरी खत्म होने दो फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो याद रखना आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने हैं प्लांट के, एक होगा आप यहाँ पे सेसबेनिया और दूसरा आपका यहाँ पे होगा ट्राइफोलियम। तो याद रखना पेंटर ने क्या बोला कि मेरी गाय ने खाना नहीं खाया काफी दिनों से, तो आपने क्या बोला कि चलिए मैं आपको फॉडर दे देती हूँ। आपने फॉडर कौन सा दिया, सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम, ये दो प्लांट का आपने उसे दे दिया खाना खिलाने के लिए गाय को। अब उसने क्या बोला कि मेरी गाय थोड़ी बीमार भी रहती है, राइट। सो उसने बोला कि मेरी जो गाय होती है वो थोड़ी बहुत आजकल बीमार भी रहती है, तो आप क्या करोगे, गाय को आप मेडिसिन भी दोगे। सो नाउ यू विल गिव द गाय मेडिसिन एज वेल। बेटा अभी स्टोरी खत्म होने के बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, रुकिए। तो मेडिसिन जो आप यहाँ पे दे रहे हो, मेडिसिन जो आप यहाँ दे रहे हो दैट इज माय मुआ थाली। रिपीट करना।
क्या बेटा क्या? सर रिपीट करना। पूरी स्टोरी या बीच में से कहीं से? बीच में से। बीच में से मतलब बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हमारा पेंटर को हमने दाल खिला दी बुला के, उसने बोला कि मुझे इस ऑयल में चाहिए, उस ऑयल के अंदर हमने उसे लाइक बना के भी दे दी दाल, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, लाइक उसके बाद वो करेगा अपना काम, दैट इज माय पेंट करना, ठीक है। उसने यहाँ पे पेंट भी कर दिया, ठीक है, पेंट कर दिया। उसके बाद उसने जाने के पहले बोला कि यार मुझे गाय को खिलाने के लिए चारा चाहिए, सो दैट इज माय फॉडर। तो सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम इज द फॉडर यू हैव गिवन, एंड देन यू से लाइक वो आपको कहता है कि यार मेरी जो गाय है वो बीमार भी है, तो उसके लिए आप लोग मुआ थाली करके आपकी जो एक मेडिसिन होती है वो आप उसे लाइक दे दोगे। सो यू हैव दिस मेडिसिन व्हिच विल गिव ओवर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब इन सब के अंदर आप एक चीज मिस कर रहे हो, वो यहाँ पे दो काम करने के लिए आया था, एक तो पेंट करने के लिए और दूसरा काम क्या था, कुर्सी खुर्ची रिपेयर करना। सेकंड रोल वाज ना खुर्ची रिपेयर करना। तो याद रखिए कि वो खुर्ची भी रिपेयर करेगा, राइट, वो खुर्ची भी रिपेयर करेगा, और खुर्ची रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होता है फाइबर। खुर्ची रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होता है फाइबर। पुराने जमाने की खुर्ची है तो उसमें फाइबर लगता है, और ये फाइबर आपको मिलता है एक प्लांट में से, जिस प्लांट का नाम आपका यहाँ पे होगा सनहेम। सनहेम, SUNHEMP। तो सनहेम प्लांट को यूज करके उसमें से फाइबर निकाल के उसे वो ठीक करके देगा। क्या रखना, खुर्ची भी वो रिपेयर कर दी, मेडिसिन भी उसे वहां पे मिल गई, सेसबेनिया ट्राइफोलियम भी आपका यहाँ पे आपका लाइक फॉडर आपने उसे दे दिया, सब कुछ हो गया है। अब ये लड़का अपने घर जाने लगता है, अभी लड़का अपने घर जाने लगता है, और जब ये घर जाने लगता है तो आप क्या कहते हो कि आप, मेरे पास कुछ गार्डन में फूल लगे हुए हैं, आप वो फ्लावर्स ले जाओ और अपने घर को डेकोरेट कर दो, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि मेरे घर के पास कुछ गार्डन में फ्लावर लगे हुए हैं, आप वो फ्लावर ले जाओ और उन्हें घर पे आप जाके उसे अपने घर को डेकोरेट कर दो। तो आप जो फ्लावर उसे दोगे घर पे डेकोरेट करने के लिए, राइट, डेकोरेट करना मतलब ऑर्नामेंट के तरीके से आप दे रहे हो। सो ऑर्नामेंटल फ्लावर जो आप दोगे, आई जस्ट राइट ORNA, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो आप यहाँ पे दोगे उनका यहाँ पे नाम होगा स्वीट पी। स्वीट पी, सो स्वीट पी का जो फ्लावर होता है एक तो आप वो उसे दोगे, और दूसरा फ्लावर आप दोगे यहाँ पे, दैट इज माय ल्यूपिन, LUPIN। सो ल्यूपिन एंड स्वीट पी के फ्लावर आप उसे दोगे और आप उसे बोलोगे कि भाई तू घर जा और इनको कर दे दो डेकोरेट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। एक बार फिर हम स्टोरी पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेंटर आपके घर पे आ रहा है, आके क्या बोलता है कि मुझे दाल खानी है, राइट। तो आप क्या करते हो कि दाल बनाते हो, वो आपको बोलता है कि यार मुझे इतने दालों की मिक्स करके आप दाल बना के दो। सो दैट विल बी योर ग्राम, अरहर, सेम, मूंग एंड सोयाबीन, ठीक है। इसके बाद आप दाल बना के आप उसे देते हो, लेकिन याद रखना कि उसने आपको कंडीशन बोली कि यार मुझे दाल खानी है लेकिन सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल या सोयाबीन ऑयल के अंदर, ठीक है। तो आप उस हिसाब से उसको बना के दाल दे देते हो। उसके बाद याद रखना वो अपना काम करना चालू करेगा, दैट मीन्स वो इंडिगो कलर आपके घर को देना चालू करेगा, और वो आपको मिलता है इंडिगो फेरा प्लांट में से। उसके बाद वो अपना, चलो खुर्ची भी उसने ठीक कर दी, समझते कि उसने ये काम कर दिया, फिर उसके बाद उसने डायरेक्टली खुर्ची ठीक करने को लगा। तो फाइबर चाहिए खुर्ची को ठीक करने के लिए, और वो फाइबर आपको मिलता है सनहेम प्लांट में से, तो वो भी उसने वहां पे कर दिया, ठीक है। अब वो जाने लगा, तो जैसे में उसने अपनी स्टोरी बनाना चालू किया आपको कि हमारे पास एक गाय है और गाय के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, काफी दिनों से उसने खाना नहीं खाया। तो आप कहते हो कि आप तो दाल खा रहे हो, यू जस्ट गिव हिम द फॉडर ओवर हियर, राइट। एट दैट पॉइंट व्हाट यू विल डू, यू विल गिव हिम द फॉडर, राइट। और फॉडर का जो यहाँ पे आपका जो प्लांट होगा आपका यहाँ पे होगा सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम। सो ये दो प्लांट्स आप उसको दे दोगे एज अ चारा। उसके बाद वो बोलेगा कि यार मेरे गाय को बीमारी भी वहां पे हुई है, सो यू विल गिव देम मेडिसिन। मुआ थाली इज द मेडिसिन जो आप उसे वहां पे आप दे देते हो। सो मेडिसिन भी आपने अपने गाय के लिए, भाई तू ले जा, गाय के लिए मेडिसिन भी ले जा, राइट। और जाते समय आप एक और चीज करते हो, आपके पास गार्डन में कई सारे फ्लावर्स हैं, आप कहते हो कि कुछ फ्लावर्स आप ले जाओ और अपने घर को डेकोरेट करो, और वो जो फ्लावर्स आपके यहाँ पे होंगे दैट विल बी माय स्वीट पी एंड माय ल्यूपिन। सो ये दो फ्लावर्स आप उसे वहां पे दे दोगे, ठीक है। ये स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये स्टोरी आपको याद रहेगी? नाउ टेल मी समथिंग, इज दिस स्टोरी यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर आपकी यस सर। story हो जाती है देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सही बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन बहुत फटाफट आपके हो जाएंगे। आई टेल यू समथिंग, यू विल एबल टू सॉल्व दिस। हाँ बेटा बोलिए, बोलो बोलो। सर मेडिसिन कौन सी थी? मेडिसिन आपकी थी यहाँ पे, लेट मी शो यू ओवर देयर वेयर यू हैव गॉट द मेडिसिन। सर आपकी समझ नहीं आती। Wait a minute. I have just written all the examples over here where they are from.
Mulathi, I have not written over here. It's going to be Mulathi over here. Mulathi is going to be the medicine which will be using over here. ये medicine आप यहाँ पे use करोगे, ठीक है? तो ये मेडिसिन आप देते हो उसके गाय के लिए. दिस इज द मेडिसिन विल बी गिविंग टू दैट पर्टिकुलर बफेलो, उसके गाय के लिए अब ये मेडिसिन आपने यहाँ पे लगानी है. तो ये स्टोरी आपके यहाँ पे होती है. स्टोरीज से मैं थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि पेंटर मेरे घर पे आके दाल क्यों खा रहा है या पहली चीज वहां पे आके मांग रहा हो दाल ही मांग रहा है, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? पेंटर आके आपसे लाइक ओपनली आपसे दाल मांग रहा है, ऑयल कह रहा है कि इस ऑयल में बनाओ, इंडिगो कलर आप लगा रहे हो उससे, उसके बाद वो अपनी खुर्ची भी ठीक करके दे रहा है. यार ना फाइबर इज माय सन हैम, और फॉर्डर जो आप दे रहे हो यहाँ पे दैट इज माय सेसबेनिया एंड ट्राइफोलिया, ठीक है? एंड देन योर मुलाठी इज गोइंग टू द मेडिसिन जो आप उसके गाय के लिए उसे भी आप दे दोगे, बीमार गाय को, और ऑर्नामेंटल फ्लावर के नाम पे आप वहां पे स्वीट प्योर लुपिन भी आप उसे वहां पे दे दोगे. सो दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. अगर आपको इतने एग्जांपल याद रह जाते हैं देन आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. तो अब मुझे बताइए क्या आपको स्टोरी यहाँ पे याद हुई है अभी तक? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. बताओ कौन repeat करेगा स्टोरी को? कौन वॉलंटियर करेगा स्टोरी को रिपीट करने के लिए? बताओ फटाफट, कौन करेगा? बताओ. We'll do that. हाँ जी, we have अनुराधा, नहीं समृद्धि ठाकुर. समृद्धि ठाकुर बताइए. हाँ बोलिए, स्टोरी स्टार्टिंग से. सर एक पेंटर हमारे घर आता है पेंट करने के लिए और कुर्सी ठीक करने के लिए. फिर वो हमें बोलता है कि हमें उसे दाल खानी है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन की. बट वो दाल ना ग्राउंडनट ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल में ही बनी होनी चाहिए. फिर वो अपना काम करने लग जाता है. वो घर कलर करता है इंडिगो कलर का, इंडिगो फेरा. फिर उसका जो खुर्ची होती है उसे ठीक करने के लिए फाइबर लगता है, सन है. फिर खुर्ची ठीक करता है. फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी गाय बीमार है और फिर उस भूखी भी है और उसे फोडर देते हैं सस्बेनिया और ट्राइफोलियम. फिर मेडिसिन मुलट्ठी देते हैं उसकी गाय को. राइट. और ज्यादा समय उसे कुछ देना पड़ेगा ना, मैं उस ऑर्नामेंटल फ्लावर भी देते हैं उसे, स्वीट पी और लुपिन. वो क्यों देते हो तुम उसे फ्लावर? क्यों देते हो तुम उसे? सर उसने घर सर पे आउटडोर डेकोरेशन के लिए, डेकोरेट करने के लिए, राइट? आप उसे दे रहे हो ताकि वो घर को जाके डेकोरेट कर सके. सो दैट इज अ स्टोरी. यस, ये स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज अ स्टोरी यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. अगर आपको ये स्टोरी याद रह जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं. या सो दिस वाज अ स्टोरी व्हिच आई कुडंट कंप्लीट इन अदर क्लास. दूसरे क्लास में स्टोरी क्लियर खत्म नहीं कर पाता. लाइक दिस इज दैट मच, इट इज सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये इस तरीके से आपको एग्जांपल याद हो जाएंगे और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? एक बार फिर इस स्टोरी को हम बाद में रिपीट कर लेंगे. सो याद रखना, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी. एंडोशियम आपका होता है यहाँ पे 10 है टोटल. डायडेल्फस ये हम देख चुके हैं. इट इज अ डायथिकस होता है अंतर, वो हम जानते हैं. ओवरी आपका यहाँ पे सुपीरियर मोनोकार्पेलरी, एंड आपको इसके अंदर आपको लाइक कई ज्यादा ओव्यूल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन ओवरी आपके यहाँ पे एक है. याद रखना, ऐसा होता है कि आपकी ओवरी एक हो ना तो ओव्यूल का नंबर कई बार ज्यादा हो सकता है. ऐसा नहीं कि एक ही होगा. समटाइम यू कैन हैव मेनी ओव्यूल्स, समटाइम यू कैन हैव मेनी ओव्यूल्स. और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव मेनी ओव्यूल्स, है ना, सिंगल स्टाइल, राइट? अच्छा, एक चीज याद रख लेना आप लोग, यहाँ पे जो फ्रूट मिलता है फेबिएसी के अंदर, जो आपको यहाँ पे फ्रूट मिलेगा ना, द फ्रूट यू विल गेट टू हैव इन द फेबिएसी, दैट इज कॉल्ड एज माय लेग्यूम. उस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेग्यूम. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. उस फ्रूट को हम बोलते हैं यहाँ पे लेग्यूम. एंड सीड 1 to many, एक से ज्यादा सीड आपको मिल सकते हैं. एंड देयर आर नॉन एंडोस्पर्मिक. ये बात याद रख लेना प्लीज कि फेबिएसी के अंदर आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं. एंडोस्पर्म आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा. और फ्रूट जो यहाँ पे होता है वो आपका होता है यहाँ पे लेग्यूम, ठीक है? So that is something you have to remember in this. ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. Let me just add some slides over here. ये हो गया आपका यहाँ पे फेबिएसी. This is what you have to know about the फेबिएसी. ये इसकी स्टोरी और ये वाली डायग्राम को याद रखना. Let me just add couple of slides in this. I just need to have some space over here. एक सेकंड रुक जाना. So just wait a minute. Right. ठीक है, तो प्लीज याद रखना, फेबिएसी की जैसी आपके सामने बात आएगी तो आपने आपके जहन में एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी योर पेंटर वाली कहानी, राइट? उतना याद आता है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी फॉर श्योर. क्या 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 वरुण, क्या?
सर रियल भी हो सकती है ये तो। चलो यार आगे देखते हैं, सोलिनेसी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हम नेक्स्ट फैमिली ओवर है इज बाय सोलिनेसियम। अब याद रखना, आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग हमने एक वो बनाया था, वी हैव राइट रिटन ओवर हियर फेबिएसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे सोलिनेसिए, और फिर हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे लिलियसे। चलिए ध्यान दीजिए, अभी चैट में बाद में बात करेंगे आप लोग, ठीक है? अभी आप चैट यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो फेबिएसे में याद रखना यू हैव अ सिंगल मोनोकार्पेलरी, सोलिनेसी में याद रखना इट विल बी बाइकार्पेलरी, और लिलियसे में यू विल हैव अ ट्राइकार्पेलरी। तो याद रखना अभी हम कर रहे हैं हमारा सोलिनेसिया, राइट? इट विल हैव अ 2 कार्पेल्स विल बी सीन ओवर हियर, राइट? तो जब हम सोलिनेसी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये तो आप याद रखना कि यू विल हैव अ साइमोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर, राइट? बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, डायरेक्टली इस पे जंप करते हैं। लेट्स सी दिस थिंग डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे आपका फ्लोरल फॉर्मूला है, दीज आर माई एक्टिनोमॉर्फिक। याद रखना सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे प्लांट्स आएंगे वो सारे एक्टिनोमॉर्फिक ही होंगे, मतलब सोलिनेसी हो या मेरा लिलियसी हो, सब के सब मेरे यहाँ पे होंगे एक्टिनोमॉर्फिक। दे विल बी बाइसेक्सुअल, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी दे विल बी बाइसेक्सुअल। मुझे बताओ कि आपके पास है यहाँ पे सेपल्स, सेपल्स का नंबर यहाँ पे कितना है? 5 5 और ये लोग हैं यहाँ पे फ्यूज, तो मैं इनके लिए क्या टर्म यूज करूंगा? व्हाट टर्म आई बी यूजिंग ओवर हियर? गेमोसेपिलस। गेमोसेपिलस। इसलिए बार बार रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में वो चीज बैठ जाए, ठीक है? आई नो यू नो दिस थिंग बट आई एम रिपीटिंग ऑल दिस थिंग अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द टाइम। सो दिस इज माय गेमोसेपिलस। मेरे यहाँ पे जो सेपल्स है मेरे यहाँ पे फ्यूज्ड है, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। देन यू हैव अ कोरोला, कोरोला भी आपके यहाँ पे 5 है, और ये भी आपके यहाँ पे होगा फ्यूज। तो कोरोला भी मेरा जो यहाँ पे है वो सारे के सारे मेरे यहाँ पे फ्यूज, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी माय गैमोपेटलस, दैट इज माय गैमोपेटलस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सो गैमोपेटलस इज अ टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, राइट? और इसके लिए मेरा जो टर्म यहाँ पे है दैट इज माय गैमोसेपिलस। तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। ऑलराइट, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यू हैव एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आपके पास यहाँ पे 5 स्टेमन, राइट? 5 स्टेमन है, और यहाँ पे कोई आपको बंडल दिख रहा है, राइट? अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे इन लोगों ने एक अम्ब्रेला बना के रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है कोरोला और एंड्रोशियम को। इसका मतलब क्या होता है बताइए मुझे? ये फ्यूज्ड है। स्टेमन मेरे कोरोला के साथ है यहाँ पे फ्यूज्ड, बिल्कुल सही। मेरे स्टेमन मेरे कोरोला के साथ यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो इसके लिए मैं क्या टर्म यूज करूंगा? व्हाट टर्म आई बी यूजिंग ओवर हियर? एपिपेटलस। एपिपेटलस मैंने यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज करना है। सो एपिपेटलस इज अ टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा है। आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? देन यू हैव अ गायनोशियम। गायनोशियम में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसे हम? 2 है फ्यूज्ड है, क्या बोलेंगे हम इसे? बाइकार्पेलरी, राइट? ये बात आपके से यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी माय बाइकार्पेलरी, मेरा यहाँ पे हो जाएगा। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दैट इट इज गोइंग टू बी सिंक कार्पस, क्योंकि ये दोनों फ्यूज्ड हैं यहाँ पे। सो इट इज गोइंग टू बी सिंक कार्पस अगेन ओवर हियर। सिंक कार्पस में यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ। एंड ये क्या होगा? सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा? सुपीरियर। राइट? तो याद रखना जब भी आपके सामने फ्लोरल फॉर्मूला है जिसमें 5-5 लिखा हो, जब भी आपके सामने फ्लोरल फॉर्मूला है जिसमें आपका 5 कैलिक्स हैं, 5 कोरोला है, 5 एंड्रोशियम है, आप आंखें बंद करके कह सकते हो दिस इज माय सोलिनेसिया। यू कैन क्लोज योर आइज एंड यू कैन टेल देम इट इज माय सोलिनेसिया। और याद रखना उसके अंदर ही आपको मिलेगा आपका यहाँ पे बाइकार्पेलरी वाला नेचर, राइट? जैसे ही आपको 9+1 वाला अरेंजमेंट आपको दिखता है जो आपने पहले देखा था, 9 एक थे आपका और एक अलग सा था आपका स्टेमन, देन यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी माय योर लाइक फेबिएसिया, राइट? तो ये की पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना, जिनके थ्रू आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपके सामने वो लोग फॉर्मूला देंगे और फिर आपके सामने एग्जांपल रखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे वो लोग, आपके सामने फॉर्मूला रखेंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा एग्जांपल इसको बिलोंग करता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो ये एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कट याद रखेंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? अब इसका हम हाँ बेटा बोलो। सर गैमोपेटलस और सर गैमोपेटलस में से क्या डिफरेंस है? देख, गैमोसेपिलस के अंदर मेरे सेपल्स चिपके हुए हैं। कैलिक्स मतलब मेरे सेपल्स ना, कैलिक्स मतलब क्या? मेरे सारे सेपल्स। यहाँ पे मेरे सारे सेपल्स चिपके हुए हैं। और गैमोपेटलस के अंदर मेरे जो पेटल्स है वो सारे फ्यूज्ड हैं। समझ आ रहा है वरुण? सर इसमें मेरे पहले वाले में सर फ्यूज है, इसमें फ्यूज है पहले वाले में सर। किसमें? देखो कैलिक्स तो यहाँ पे फ्यूज्ड है ना सारे के सारे 5, और कोरोला भी तो सारे के सारे फ्यूज्ड है यहाँ पे। यस सर।
तो दिक्कत क्या आ रही है, क्या कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे? सेपल्स ये सर पेटल्स कैसे देख सुन 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 सेम नहीं आएंगे? सुन सुन कैप, ये जो है ना मेरे यहाँ पे, ये तो मेरा के मतलब क्या, मेरा कैलिक्स, कैलिक्स मतलब क्या, मेरे Yes, सेपल्स, ठीक है। अगर मेरे कैलिक्स के अंदर लाइक अगर मेरे सेपल्स यहाँ पे सारे फ्यूज है तो मैं क्या बोलता हूँ उन्हें यहाँ पे एज अ गेमोसेपेलस, सेपेलस आ गया ना, सेपल आ गया ना आखिरी में टर्म, यहाँ पे सेपल आ गया, देख एंड में टर्म गेमोसेपेलस, राइट। यहाँ पे है कोरोला, मेरा पास कोरोला मतलब मेरे पेटल्स। अब पेटल्स अगर मेरे यहाँ पे फ्यूज है तो मेरा टर्म क्या बनता है यहाँ पे, गेमो पेटलस, समझा वरुण? ओके सर, ओके सर, ओके सर। जबरदस्ती ओके मत बोलना, समझ आ रहा है तो ही बोलना, ठीक है, राइट। सो दैट इज Yes, माय sir. गेमो पेटलस ओवर हियर, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, और ये आपका रहता है यहाँ पे फॉर्मूला, और याद रखना यहाँ पे आपका एपिपेटलस वाली कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यू विल गेट टू सी ओवर हियर। चलिए अब इसके ट्रेट यहाँ पे देखते हैं, अब इसके ट्रेट हम यहाँ पे देखते हैं। कैलिक्स हमारा है यहाँ पे, सेपल्स है यहाँ पे मेरे 5 विच आर गोइंग टू बी यूनाइटेड, पर्सिस्टेंट, और वाल्वेट एस्टिवेशन मुझे यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कोरोला भी मेरे यहाँ पे है 5, दे आर ऑल यूनाइटेड, और इसमें मेरा यहाँ पे मुझे मिलेगा वाल्वेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पे दोनों के अंदर एस्टिवेशन मेरा सेम रहेगा, वाल्वेट, चाहे मेरा सेपल्स हो चाहे मेरा यहाँ पे वो पेटल्स, बोथ ऑफ देम विल हैव अ सेम काइंड ऑफ एस्टिवेशन, राइट। ये भी देख लो यहाँ पे एंड्रोशियम आपके पास है यहाँ पे 5, राइट, एंड यू हैव अ एपिपेटलस वाली कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रही है, मतलब मेरा एंड्रोशियम मेरा कनेक्टेड है मेरे कोरोला के साथ, सो यू कैन सी ओवर हियर एपिपेटलस यहाँ पे लिखा हुआ है। गायनोशियम आपका यहाँ पे क्या है, बायकार्पलरी, सिंक कार्पस, ओवरी आपका है यहाँ पे सुपीरियर, एंड बायलोक्यूलर। बायलोक्यूलर का मतलब होता है 2 चेंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, बायलोक्यूलर का मतलब यहाँ पे होता है कि मुझे यहाँ पे 2 चेंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, दैट इज मीन्स बायलोक्यूलर, 2 चेंबर्स कैन बी सीन। प्लेसेंटा यहाँ पे स्वेलन हो सकता है, और आपको कई ज्यादा ओवल्स यहाँ पे मिल सकता है। फ्रूट यहाँ पे किस टाइप का है, बेरी और कैप्सूल। वहां पे था लेग्यूम, फेबेसी के अंदर लेग्यूम था, यहाँ पे बेरी और कैप्सूल आपको मिल सकता है फ्रूट, एंड देयर ऑल गोइंग टू बी एंडोस्पर्मिक। सीड्स आपके यहाँ पे रहते हैं एंडोस्पर्मिक, याद रखना फेबिएसी के अंदर आपके सीड जो थे वहां पे नॉन एंडोस्पर्मिक थे, सो दैट इज वन थिंग आपको, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। तो ये हो गए मेरे यहाँ पे कैरेक्टर। अब मुझे बताओ क्या फ्लोरल फॉर्मूला इसका आप सबको यहाँ पे क्लियर है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समृद्धि बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, समृद्धि बताइए क्या क्वेश्चन है? सर एस्टिवेशन तो कोरोला में होती है ना? नहीं, वो दोनों में होती है, एस्टिवेशन आप दोनों के लिए यूज करते हो, इवन योर कोरोला, इवन फॉर योर कैलिक्स, ठीक है, दोनों के लिए आप एस्टिवेशन लगाते हो। याद रखना एस्टिवेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ योर सेपल्स एंड पेटल्स, एस्टिवेशन बेसिकली मींस अरेंजमेंट ऑफ योर सेपल्स एंड पेटल्स, याद रखना दोनों के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम करेंगे क्या, हम इसके एग्जांपल्स आ रहे हैं, इसमें भी आपके कई सारे एग्जांपल्स होंगे, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ओवर हियर। अब सोलिनेसी की जब एग्जांपल आप याद रखते हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार फिर, सिर्फ मेरी स्टोरी पे ध्यान दो, बाकी चीजों को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड और पे अटेंशन टू द स्टोरी राइट नाउ। जब भी आप सोलिनेसी की बात करते हो, याद रखना यहाँ पे आप स्टोरी याद रखोगे 4 फ्रेंड्स की, राइट, 4 फ्रेंड्स की आपने यहाँ पे एक स्टोरी याद रखनी है, राइट। और इमेजिन कर लो कि तुम्हारी 4 लाइक लड़कियां फ्रेंड है या 4 लड़के फ्रेंड है, जो भी है 4 आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, राइट। अब स्टोरी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि आपके पास आपके 4 फ्रेंड है, ठीक है, ये 4 फ्रेंड आपके घर पे आते हैं, ये 4 फ्रेंड घर पे आते हैं खाना खाने के लिए, और जब वो खाना खाने के लिए आपके घर पे आते हैं तो आपको क्या कहते हैं कि हमें चाहिए खाना, और वो स्पेसिफिक तुम्हें बताते हैं, वो तुम्हें स्पेसिफिक आके बताते हैं कि मुझे कौन सी सब्जी खानी है। वो कहते हैं कि मुझे चाहिए टमाटर, बैंगन और आलू की सब्जी, ठीक है। वो लोग आपको सही बताया कि यार वरुण बना दे हमें टमाटर, आलू और बैंगन की सब्जी बना दे, राइट। या सेम थिंग दे विल से टू अक्षरा और समवन एल्स, राइट। वो 4 फ्रेंड तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, इमेजिन कर लो, और तुम्हें आके कह रहे हैं दैट दे नीड पोटैटो, ब्रिंजल एंड योर टोमेटो, इसकी सब्जी वो लोग खाना चाहते हैं, और वो लोग आके तुम्हारे घर पे आके बैठ गए, ठीक है। अब वो तुम्हें स्पेसिफिक बता रहे हैं कि यार तुम खाना बनाओगे, इन 3 चीजों की, इन 3 सब्जियों की तुम सब्जी बनाओगे, लेकिन तो थोड़ी चाहिए मुझे स्पाइसी, लेकिन जो सब्जी बननी चाहिए वो होनी चाहिए स्पाइसी। सो याद रखना वो लोग आपको स्पाइसी खाना आपसे मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप डालोगे उसके अंदर चिली, आप उसके अंदर डालोगे चिली। तो याद रखना स्पाइसी खाना आपके फ्रेंड मांग रहे हैं, और आप उनकी ख्वाहिश के हिसाब से आप वहां पे चिली आप वहां पे डाल दोगे, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, उन्होंने खाना खा लिया, अब उनके पेट में होने लगा दर्द, और उन्होंने खाना सही नहीं बनाया था बेसिकली, या जो भी है चिली उसने डाल दी थी वहां पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब उनके पेट में होगा वहां पे दर्द। सो याद रखना चारों के चारों फ्रेंड के अंदर पेट में दर्द होने लगा। अब आपको टेंशन आ गया कि यार ये क्या हो गया,
तो आप क्या करोगे, आप उन्हें दोगे मेडिसिन, आप उन्हें दोगे यहाँ पे मेडिसिन। और मेडिसिन जो आपने यहाँ पे देनी है, याद रखना, एक आपके होगी यहाँ पे अश्वगंधा, एक आप दोगे यहाँ पे अश्वगंधा, और दूसरी मेडिसिन जो आप यहाँ पे दोगे दैट विल बी माय बेलाडोना, बेलाडोना। ये दो मेडिसिन आप अपने फ्रेंड्स को दोगे, राइट। सो दीज टू मेडिसिन विल गिव टू योर फ्रेंड्स, राइट। ऐसे दोगे एक एक चम्मच चारों को, एंड देन यू विल वेट कि क्या हो रहा है। अब 4 फ्रेंड में से एक फ्रेंड क्या बोलता है, 4 फ्रेंड आपके जो है यहाँ पे, उनमें से एक फ्रेंड आपको बोलेगा कि मुझे टबैको चाहिए, मेडिसिन तो चलो खा लूंगा मैं, बस उसके साथ मुझे टबैको चाहिए, राइट। तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास टबैको नहीं है, मैं टबैको नहीं रखता। सो यहाँ पे एक और टर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा टबैको। याद रखना, टबैको आपके 4 में से एक फ्रेंड ने बोला कि मुझे टबैको चाहिए, तो आपने क्या बोला कि नहीं मेरे पास टबैको नहीं है, तो टबैको आप उसे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करोगे, राइट। अब थोड़ी देर के बाद शाम तक इनकी सबकी तबीयत ठीक हो जाती है, एंड दे ऑल स्टार्ट फीलिंग गुड ओवर हियर, सबको अच्छा लगने लगता है। अब आप क्या करोगे, अब वो लोग घर जाने लगे, तो जैसे वो लोग घर जाने लगते हैं, देन व्हाट यू विल डू, यू विल गिव देम द, कुछ आपके भी घर पे कुछ गार्डन में फ्लावर्स हैं, और आप कहते हो कि इन्हें घर पे ले जाओ और डेकोरेट करो घर को। टेक दिस फ्लावर विद योर होम एंड उसको यूज करो आप डेकोरेट करने के लिए। सो डेकोरेट करने के लिए ऑर्नामेंटल फ्लावर आप उन्हें दोगे, ताकि अपने फ्रेंड लाके उसे डेकोरेट कर सके, और वो फ्लावर्स यहाँ पे होंगे दैट विल बी पिटूनिया, ऑरेंज कलर के पिटूनिया वाले फ्लावर्स आप उन्हें दे दोगे। सो याद रखना, जो आपने फ्लावर्स इनको दिए डेकोरेट करने के लिए, वो आपके होते पिटूनिया, वो होते ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतने एग्जाम्पल इसके अंदर रखोगे आप यहाँ पे याद रखेंगे। स्टार्टिंग से एक बार फिर हम स्टोरी देख लेते हैं। 4 फ्रेंड आपके घर पे आए, घर पे आके उन्होंने क्या बोला कि हमें खानी है सब्जी, किसके बनी हुई, पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो, इसकी बनी हुई आप बनाओगे सब्जी। लेकिन उनकी एक डिमांड है कि सब्जी आप बनाओगे स्पाइसी, तो आप उसमें डालते हो अपनी चिलीज, आप वहां पे डाल देते हो। अब खाना आपने हमें बना लिया, खाना बनाने के बाद उनका पेट बिगड़ गया, उनको हो गए बीमार, सबने पेट पकड़ के चारों कोने में जाके लोग बैठ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप उनको दोगे मेडिसिन, और मेडिसिन आपको यहाँ पे याद रखनी है, रेडोना, अश्वगंधा एंड बेलाडोना, ये 2 मेडिसिन आप उन्हें खाने के लिए दोगे। 4 में से एक फ्रेंड उठेगा और बोलेगा मुझे टबैको भी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास टबैको नहीं है, मैं टबैको नहीं रखता। तो टबैको भी आपको स्टोरी में याद रखना है। और उसके बाद चलो वो ठीक हो गए, शाम को 4-5 बज गए, अब वो उन्हें ठीक लग रहा है, अब वो घर जाने लगे, तो आपने क्या बोला कि मेरे पास ऑर्नामेंटल पिटूनिया के फ्लावर्स हैं, आप ले जाओ और घर पे जाके उन्हें डेकोरेट करो। सो दैट इज समथिंग यू विल से। इतने एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इन माय सोलिनेसी के अंदर। अगर आपको ये स्टोरी याद रहती है, 4 फ्रेंड्स वाली स्टोरी, देन आपको एग्जाम्पल भी आराम से याद हो जाएगी, राइट। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी रिमेंबर। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हो गई है सर clear. Sir. So this is something you all have to remember in this, right? Now let's do one thing. Any one of you, now tell me, any one of you have to tell me the story. इनमें से आप में से कौन होगा जो मुझे ये स्टोरी बताएगा? Tell me the story over here. बताइए. Who will tell me the story in this now? Raise me the hand. Okay. ठीक है, कृतिक. किशोर आप बताओगे स्टोरी को? किशोर ट्राई करो, ट्राई टेलिंग द स्टोरी। किशोर है क्लास में? नहीं है क्लास के अंदर हो? यस सर। हाँ तो बताओ क्या होगा, स्टोरी स्टार्टिंग से बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर। सर मेरे को छूट जाएगी हंसी बीच में। कोई बात नहीं, सबकी छुट्टी है ऐसी, कोई बात नहीं, ट्राई करो। सर एक बार 4 फ्रेंड थे हाँ। और वो मेरे घर आते हैं और उन ठीक है, सर मेरे से नहीं हो पाएगी। ठीक है। अंबिका, यू ट्राई दिस स्टोरी। यस सर। हाँ सर 4 फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है ना, वो आता है घर पे, और फिर वो बोलते हैं कि ये हमें खाना चाहिए, जिसमें उनको टमाटर, आलू, बैंगन की सब्जी होती है, और उसमें वो डिमांड रखते हैं कि हमें जो है ना स्पाइसी खाना चाहिए, और उसमें हम चिली भी डाल देते हैं। राइट। अब जैसे उन्होंने खाना खाया तो फिर उनके पेट में जो होता है, चिली के कारण जो होता है वो दर्द होने लगता है। अब फिर मैंने जो होता है ना उनको एक मेडिसिन दी, अश्वगंधा 1 चम्मच और बेलाडून, सर तंबाकू और नहीं फिर बोली।
और फिर उनमें से 4 फ्रेंड में से एक फ्रेंड ने बोला कि मुझे टोबाकू चाहिए, और फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है टोबाकू। तो फिर जैसे उनके पेट में जो है दर्द खत्म होने लगी, तो वैसे वो घर जाने लगते हैं। तो फिर जैसे मैंने उनको अपने गार्डन में से कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स दे दिए, पेट्यूना। राइट। और आपने उन्हें क्यों दिए फ्लावर्स? बाय द वे, दिए क्यों आपने ये फ्लावर्स? ये फ्लावर आपने दिए क्यों? सजाने के लिए। जाओ। Say for decoration. डेकोरेशन के लिए आपने उन्हें फ्लावर्स दिए, राइट? तो ये है मेरे 4 फ्रेंड्स की कहानी, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इसके एग्जांपल। सो दीज आर द एग्जांपल यू विल गेट टू सी। सो यहाँ पे आपके एग्जांपल फूड के अंदर आपका टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो या विद चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा मेडिसिन, फ्यूमिगेटरी के अंदर आपके यहाँ पे टोबैको आएगा, एंड ऑर्नामेंटल्स में आपके यहाँ पे रहेगा पिटूनिया। सो ये आपके एग्जांपल यहाँ पे बन जाते हैं। इन एग्जांपल को याद रखने के लिए हम यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे देख रहे हैं, सो दैट यू कैन समहाउ रिमेंबर द एग्जांपल्स ओवर हियर। सो याद रखना, स्टोरी बेसिकली आपकी जो स्टोरी यहाँ पे लगती है, दैट इज द स्टोरी ऑफ योर 4 फ्रेंड्स, और जो फेबीएससी के लिए आपकी जो स्टोरी यहाँ पे लगती है, दैट इज द स्टोरी ऑफ योर पेंटर, राइट? एक पेंटर जो आपके घर पे आके आपसे दाल मांगना चालू करता है। सो दीज आर द स्टोरीज यू हैव टू लर्न। आई टेल यू समथिंग, इफ यू कैन रिमेंबर द स्टोरी, आपसे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व होते हैं। लाइक द बॉटम लाइन इज, इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल, आपके क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होते हैं। ये आपका वो है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। जब मैं आपको ये बता रहा था, तो मैं अपना चैट, लाइक अपना मैं फोन ही टर्न कर देता हूँ, ताकि आपको मेरा चैट देख सकूं, चाहे मैं आप लोगों के रिएक्शन देख सकूं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन एज अ फैकल्टी टू टेल द स्टोरी विदाउट लाफिंग, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये 2 फैमिलीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द 2 फैमिलीज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, राइट? तो क्या आपको ये 2 फैमिलीज यहाँ पे याद रहेंगी? आर दिस 2 फैमिलीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, सर प्लीज ये 2 फैमिलीज सही तरीके से याद रखिएगा, बिकॉज जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे। let's see couple of questions over here. Just wait a minute. एक दो क्वेश्चन देखते हैं, and then we'll wrap up the class. Just see couple of questions. Let's see if we're able to answer them. इसलिए हम उन्हें देखेंगे। So अब मुझे आप इसका अर्थ बता दो। ट्राई कार्पेलरी सिंग कार्पस गानोशियम, अगर ट्राई कार्पेलरी लिखा हुआ है वहां पे, तो आप क्या कह सकते हो? कौन सा इसमें फैमिली लग जाएगा? Liliaceae. ट्राई कार्पेलरी लिखा हुआ है, then you have to jump onto Liliaceae, क्योंकि हमने पहले बोला था Option C. Liliaceae के अंदर आपका होता है सिंगल कार्पल, सोलेनेसी में आपके होते हैं 2, और Liliaceae के अंदर आपके यहाँ पे रहेंगे 3। सो अगर आपके सामने यहाँ पे ट्राई कार्पेलरी लिखा हुआ है, then you have to remember that is my Liliaceae वाली कंडीशन आपको यहाँ पे आ रखनी है, ठीक है? देन ये डायग्राम देख के बताओ, ये कौन से एग्जाम्पल को मैच करेगा? बताओ। Sesbania. Sesbania. सुनो, नहीं, देखो ध्यान से। Petunia. Sir, A option. Petunia. हाँ जी, पेटूनिया। देखो अब मेरी बात, अब देखो आपको याद क्या करना है। आपने 5-5-5 देखा, आपको याद करना है अपना सोलेनेसिए वाली फैमिली। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। इसके अंदर आपकी स्टोरी कौन सी थी आपके यहाँ पे? द स्टोरी वॉज फॉर योर 4 फ्रेंड वाली स्टोरी थी आपके यहाँ पे, राइट? और इन 4 फ्रेंड्स को ही हमने दिया था एंड में घर जाते समय आपका पिटूनिया वाला फ्लावर, ऑर्नामेंटल फ्लावर, ताकि वो डेकोरेट कर सके। सेस्बेनिया तो बेटा फॉर्डर था, ये तो आपका फॉर्डर था, याद करो, ये तो आपका फॉर्डर था जो हम दे रहे थे उसके गाय को, पेंटर की गाय को दे रहे थे हम लोग। सो दैट वाज माय फेबिएसिया, राइट? तो इसलिए देखो फॉर्मूला को एंड देन ट्राई टू आंसर देम, राइट? मैं आपको एक दिन दूंगा, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस एग्जांपल्स, राइट? ट्राई टू रिमेंबर दोस एग्जांपल्स। अगर आपको एग्जांपल याद रह जाते हैं, देन फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, देन आपको कोई भी लाइक याद करने में, आपको क्वेश्चन सॉल्व में दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक अभी नया है, शायद एग्जांपल याद ना हो, बट अगर आपको स्टोरी याद हो रही है ना, तो आपको एग्जांपल ऐसे याद हो जाएंगे। बस स्टोरी आप याद रख लेना कैसे भी करके, ठीक है? एंड स्टोरी इतनी लाइक कॉमन स्टोरी नहीं है कि आप याद ना रख पाओ, राइट? बहुत अगर सिंपल स्टोरी होती है ना, कॉमन होती है कि ये तो हर घर में